अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेरा बाबा से जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल, तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। आज की जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारे पास क्लेविकल आ जाती है, तो जल्दी से यहाँ पहले क्लेविकल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्लेविकल है जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है इस पेंटल में। तो ये क्लेविकल के अभी पहले हमें इनएक्टिकल पोजीशन पढ़े थे, तो इनएक्टिकल पोजीशन में हमारे पास जो क्लेविकल है उसे रखना किस तरह से, पहले ये आना चाहिए। तो इनएक्टिकल पोजीशन के लिए ज़रूरी है कि आपने पहले ये देखना है कि उसका कौन सा एंड किस तरफ है, ठीक है ना। ये आपके पास दो एंड है। ये वाला जो एंड है जो ब्रॉड है, जो हमारे पास लार्ज एंड है, और जो रफ़ ये जो है ना रफ़ है थोड़ा सा, तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है मीडियल एंड। ये हमारे पास मीडियल एंड होगा। मीडियल मतलब टुवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास मीडियल होने वाला है, और ये वाला लेटरल होगा क्योंकि ये फ्लैट है, और ठीक है ना, ये फ्लैट है। तो ये तो समझ आ गई, ये मीडियल है और ये लेटरल है। अब इसके बाद हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर वगैरह हमें देखना है। तो उसमें आपने ये देखना है कि ये जो हमारे पास होता है ना, इसमें ये जो आप देखें, ये हमारे पास होता है कॉन्वेक्स। ये मीडियल कॉन्वेक्स होता है, और ये कॉन्केव होता है हमारे पास लेटरल। ये कॉन्वेक्स मीडियल और ये कॉन्केव लेटरल होता है। जो मीडियल होता है जिसमें हमारे पास कॉन्वेक्स होता है वो हमारे पास 2/3 होता है। ये देखें ज़्यादा हमारे पास कॉन्वेक्स है। उसके बाद कॉन्केव जो हमारे पास है वो 1/3 होता है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे इसकी देखने के लिए पोजीशन। तो ये हमें ये पता चल गया कि ये मीडियल है, ठीक है ना, टुवर्ड्स द मिड लाइन होगा। अब ये हमें देखना है कि ये वाला लेटरल हो गया। अब हमें ये देखना है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर कौन सा है ना। तो एंटीरियर हमेशा हमारे पास जो एंटीरियर होगा वो इस तरह से नहीं हो सकता कि हमारे पास ये कॉन्केव जो हम कॉन्वेक्स जो हमारे पास होगा ना, वो हमेशा हमारे पास पोस्टीरियर की तरफ आएगा। कॉन्वेक्स जो इसका सरफेस होता है ना, वो हमेशा पोस्टीरियर की तरफ आएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी हमारे पास पोजीशन आ गई। ये हो गई इनएक्टिकल पोजीशन। ये जो हमारे पास कॉनॉइड ट्यूबरकल है, हमें इससे बिल्कुल फ्लैट रखना होता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल इस तरह से। और तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास ये आ जाता है, ये हमारे पास कॉनॉइड ट्यूबरकल है। तो कॉनॉइड ट्यूबरकल यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है। तो हमने भी ये जो इनएक्टिकल पोजीशन है ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। तो बिल्कुल इस तरह से हमने यहाँ पर सीधा रखना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास इनएक्टिकल पोजीशन। और ये कौन सी हमारे पास क्लेविकल है, ये राइट क्लेविकल है। हमें पता कैसे चला, पहले हमने मीडियल को देखा, मीडियल और लेटरल का हमने पता किया। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो यू शेप होता है, हमेशा हमारे पास जो कॉन्वेक्स होता है वो यू शेप होता है ना। तो ये जो कॉन्वेक्स होगा हमारे पास, जो कॉन्वेक्स ऑब्वियसली हमारे पास मीडियल एंड है ना, तो मीडियल शाफ्ट में, तो मीडियल शाफ्ट का जो कॉन्वेक्स होगा वो हमारे पास हमेशा पीछे होगा, हमेशा की तरह हमेशा से पीछे होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इसकी इनएक्टिकल पोजीशन। जाते हैं, हमने सारी इनएक्टिकल पोजीशन पढ़ ली, ये इनएक्टिकल पोजीशन हो गई। अब हमने आ जाते हैं इसकी सरफेसेस पर ना, हम इसकी सरफेसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें सरफेसेस इसमें ये जो ऊपर वाली है, ये अब आपने पहले इनएक्टिकल पोजीशन में रख लिया। फिर आपने ये देखना है कि ये हमारे पास हम पहले बात कर रहे हैं मीडियल शाफ्ट की ना। तो मीडियल शाफ्ट में ये हमारे पास जो आगे वाला है दैट इज़ ऑब्वियसली एंटीरियर, एंड ये जो पीछे वाला है जो हमारे पास कॉन्वेक्स है, ये हमारे पास पोस्टीरियर है। जो ये इस तरह से ना, ये यहाँ पर ये हमारे पास कॉन्वेक्स है, तो ये पीछे है हमारे पास पोस्टीरियर। इसके बाद हम आ जाते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर पर। तो इसके चार हमारे पास सरफेसेस होती हैं, जिसमें हमारे पास हमने एंटीरियर की बात करी, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, और सुपीरियर ऑब्वियसली ऊपर वाला होगा, ये सुपीरियर है। और जो कि हमारे पास ये होता है ना, बिल्कुल देखें ये बिल्कुल हमारे पास स्मूथ है। और इसके अलावा ये हमारे पास थोड़ा सा रफ़ है, ये थोड़ा सा रफ़ है, ठीक है। तो जो रफ़ होता है वो हमारे पास इन्फीरियर में आ जाता है। तो ये हमारे, तो जी हमने बात करी अपने पास मीडियल शाफ्ट की। मीडियल शाफ्ट में हमारे पास 4 सरफेसेस होती हैं और कोई भी बॉर्डर नहीं होती उसमें। जबकि हमारे पास जो लेटरल 1/3 होता है, ये वाला लेटरल 1/3 है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये लेटरल 1/3 है। तो ये इसमें हमारे पास जो है 2 बॉर्डर होती हैं और 2 हमारे पास सरफेसेस होते हैं। अब इसके अगर बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास जो यहाँ पर एंटीरियर सरफेस था ना हमारे पास, यहाँ पर मीडियल की तरफ, यहाँ पर होगा एंटीरियर बॉर्डर, और यहाँ पर होगा पोस्टीरियर सरफेस था यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा पोस्टीरियर बॉर्डर। ये हमारे पास 2 बॉर्डर होती हैं यहाँ पर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर आ गई इसकी, ये पोस्टीरियर बॉर्डर आ गई, और ये हो गई एंटीरियर बॉर्डर। सही है ना, ये पोस्टीरियर बॉर्डर और ये एंटीरियर बॉर्डर। इसके अलावा इसमें भी वही हमारे पास 2 सरफेसेस हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो यहाँ पर ये सुपीरियर ऑब्वियसली ऊपर वाला है जो कि स्मूथ है, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्मूथ है। और ये वाला देखें बिल्कुल रफ़ है, तो ये जो रफ़ है वो हमारे पास इन्फीरियर सरफेस होगा, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पर होते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस पर ना, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इस तरफ से ये पोस्टीरियर सरफेस पर एक ग्रूव होता है जिसे हम कहते हैं सब क्लेवियन ग्रूव, जहाँ पर सब क्लेवियस मसल आकर अटैच होता है। तो ये जो ग्रूव है ये मैंने यहाँ पर अलग से दिखा दिया आपको, ये इस तरह से इसकी इनएक्टिकल पोजीशन। और ये इसके पीछे हम अगर पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर में ये नहीं होता, ये हमारे पास होता है एंटीरियर में।
तो एंटीरियर में ये हमारे पास होता है, ये इस तरह से ग्रूव होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ये होगा हमारे पास ग्रूव, और यहाँ पर सब क्लेविस मसल हमारे पास आकर अटैच होता है। तो ये इन्फीरियर हमारे पास सरफेस में होता है। हमने 4 सरफेसेस की बात की थी मीडियल में, तो उनमें से इन्फीरियर सरफेस पे हमारे पास होता है ये सब क्लेवियस ग्रूव। अब अगर लेटरल में बात की जाए तो लेटरल में भी हमारे पास इन्फीरियर सरफेस में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनमें से एक है ये क्लिनॉइड ट्यूबरकल। क्लिनॉइड ट्यूबरकल जो हमारे पास ये यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये वाली जो चीज़ है ना, ये क्लिनॉइड ट्यूबरकल इसे कहते हैं। ट्यूबरकल ये हमारे पास क्लिनॉइड ट्यूबरकल है, और इसके जस्ट पीछे यहाँ पर इस जगह पर ये हमारे पास होती है ट्रेपेजियस रिज या ट्रेपेजियस लाइन हम इसे कहते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये वाली जो है ना, यहाँ पर ये हमारे पास होती है। यहाँ पर ये इन्फीरियर में था, ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस में ट्रेपेजॉइड ब्रिज है, और ये हमारे पास कॉनॉइड ट्यूबरकल है। ठीक है जी, तो ये होगी हमारे पास इसकी। अब हम बात करते हैं मसल्स की ना, तो ये हमने यहाँ पर क्लेविकल का पूरा कर लिया। क्लेविकल का ये लेटरल शाफ्ट था, ये हमारे पास उसका मीडियल शाफ्ट था, ये हमारे पास उसका कॉन्वेक्स एंड था, ये हमारे पास कॉन्केव एंड था। ये हमने सारी सरफेसेस की बात कर ली, बॉर्डर्स की बात कर ली। उसके अलावा हमने ये भी बात कर ली कि यहाँ पर हमारे पास ट्रेपेजॉइड ब्रिज होता है, यहाँ पर आकर ट्रेपेजियस मसल अटैच होते हैं, और इसके साथ साथ ये हमारे पास जो है ना, यहाँ पर होता है सब क्लेवियस ग्रूव होता है, और ये हमारे पास कॉनॉइड ट्यूबरकल होता है। अभी अगर मसल्स की बात की जाए तो ये हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पेक्टोरलिस मेजर है। ये हमारे पास डेल्टॉइड है, डेल्टॉइड मसल, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डेल्टॉइड मसल है। ये हमारे पास है ट्रेपेजियस मसल, जो यहाँ पर आकर अटैच हो रहा है, ये ट्रेपेजियस है, जो जस्ट यहाँ पर पीछे से आ रहे हैं, ये ट्रेपेजियस हो गया। और ये हमारे पास डेल्टॉइड मैंने आपको बता दिया, ये हमारे पास हो गया पेक्टोरलिस मेजर। और ये हमारे पास है स्टर्नोक्लिएडोमास्टॉइड मसल, और ये जो बीच में से जा रहा है ना, ये बीच वाला, ये है ओमोहायोइड मसल, जो ये पीछे से जाकर अटैच हो रहा है। ठीक है जी, ये ओमोहायोइड मसल है। अब अगर हम इन सबको रिमूव करते हैं ना, तो ये देखें, ये आ गई हमारे पास। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये नीचे से हमारे पास है सबक्लेवियस ग्रूव, है ना, तो सबक्लेवियन ग्रूव था। तो यहाँ पर सबक्लेवियस मसल आकर अटैच होता है, ये सबक्लेवियस मसल है जो यहाँ पर आकर अटैच हो रहा है ना, ये इसके इन्फीरियर सरफेस पर है, ये देखें इन्फीरियर सरफेस पर है इस तरह से। तो ये हो गया इसकी सारी एनाटॉमी। सो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा।